बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़िमनी इम्तिहानात का इस वक्त सिलसिला जारी है। मुल्क भर में ज़िमनी इम्तिहानात के लिए वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने तकरीबन 318 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए हैं। इन 318 इम्तिहानी मराकज़ में से 15 के करीब इम्तिहानी मराकज़ जो हैं वो कराची में हैं और बड़े बड़े मदारिस और बड़ी बड़ी मसाजिद को इम्तिहानी सेंटर बनाया गया है, जिसमें तकरीबन मुल्क भर में 60,000 के लगभग तलबा और तालबात जो हैं वो ज़िमनी इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। ये ज़िमनी इम्तिहानात बरए 1444 हिजरी बमुताबिक 20 से 22 मई 2023 ये 3 दिन के अंदर इनके ये इम्तिहानात होने हैं और ये 2 शिफ्टों में इम्तिहानात हो रहे हैं। सुबह भी हो रहे हैं और फिर शाम को भी इनके इम्तिहानात हो रहे हैं, यानी एक पर्चा सुबह होता है फिर एक पर्चा शाम को होता है, ताकि 3 दिन के अंदर अंदर ये इम्तिहानात का मामला क्लोज़ कर दिया जाए और फिर इसके बाद मार्किंग का सिलसिला हो। इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 1500 के करीब जो है वो निगरान इस पे बनाए गए हैं, वो ताकि इम्तिहानात को बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। हम ये तो नहीं कहते कि शफाफ तरीके से किया जाए, क्योंकि शायद ही पूरे पाकिस्तान में कोई एक केस नकल का पकड़ा जा रहा हो, जबकि आप दूसरी तरफ देखते हैं कि इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात जारी हैं और वहाँ नकल की ऐसी किस्में और ऐसे तरीके सामने आ रहे हैं कि दुनिया उस पर शायद तहकीक करे तो कोई नई जेतें उनके लिए खुलें, क्योंकि पाकिस्तान में तो नकल की नई जेतें खुलती हैं, नए तरीके सामने आते हैं। दुनिया शायद उस पर स्टडी करे और रिसर्च करे तो उनके लिए कोई नई चीज़ वहाँ से इल्म की पैदा हो सकती है। ये रिज़ल्ट कब आएगा, ये जो पेपर हो रहे हैं ये रिज़ल्ट तकरीबन जो हमारी इंतज़ामिया से बात हुई वो बता रहे थे कि बहुत जल्द, यानी कि 20 ज़िकादा तक ये रिज़ल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे, ताकि ये जो स्टूडेंट्स अभी इम्तिहान दे रहे हैं इनको ये परेशानी ना हो कि ये अगले दर्जे में, चूँकि मशरूत दाखिले इनके हुए होते हैं तो ये अगले दर्जे में बासानी चले जाएँ। इनमें से ये 60,000 स्टूडेंट हैं, ये सारे फेलियर नहीं हैं। इनमें कुछ स्टूडेंट वो हैं जो किसी पर्चे में फ़ेल हुए। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जय्यद आए तो वो चाहते हैं कि वो 2 पेपर का इम्तिहान दोबारा दे के जय्यद जद्दन बन जाएं, यानी कि वो अगर A ग्रेड आए तो उनकी कोशिश थी कि वो A+ की तरफ जाएं और 2 पेपर का इम्तिहान वो दोबारा दें। इनमें वो लोग भी हैं। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अब इम्तिहान दे रहे हैं। इनमें वो लोग भी थे, वो बच्चे भी थे जो सालाना इम्तिहान में रह गए थे और फिर वो अब ज़िमनी इम्तिहान में इम्तिहान दे करके अपने 6 पर्चे इस तरह से वो क्लियर करेंगे। ये शायद कहीं और किसी बोर्ड में ये मिसाल नहीं मिलती कि एक बच्चा सालाना इम्तिहान में रह गया हो और उसको आप मौका दें कि वो साल ज़ाया किए बग़ैर ज़िमनी में अपने उन पेपरों को क्लियर करे। ये सिर्फ वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का हुस्न है, उनकी खूबसूरती है, उनके बेहतरीन और आला इंतज़ामात की ये एक मिसाल है कि वो इन तलबा का साल ज़ाया होने से भी बचाते हैं। फिर इसी तरह इसके बाद जो है वो नज़र सानी के लिए जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम आए थे या वो चाहते थे कि वो अपने पेपरों की नज़र सानी करवाएं, उनको मौका दिया गया। पहला मौका उनका 20 रमज़ान से लेकर 10 शवाल तक था और जिन्होंने 10 शवाल तक नज़र सानी की दरख्वास्त दी, 10 शवाल को उनका रिज़ल्ट नज़र सानी शुदा बता दिया गया और वो वेबसाइट पे अवेज़ा कर दिया गया। उसके बाद 10 शवाल से लेकर के 29 शवाल तक दूसरे मरहले में नज़र सानी के लिए एप्लीकेशंस ली गई और फिर 2 रोज़ बाद उनका रिज़ल्ट भी वेबसाइट पे अवेज़ा कर दिया गया। अब इसके बाद एक और मरहला है जिसको शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान कहते हैं और शोबा हिफ्ज़ के जो ज़िमनी इम्तिहानात और दूसरे मरहले के दाखिले हैं उनकी आखिरी तारीख़ 10 ज़िक़दा रखी गई है और उनका इम्तिहान मुल्क भर में जो है वो 1 ज़िलहिज्जा को होगा। और यूँ ये 2 अहम वफ़ाक़ुल मदारिस के जो मामलात थे ये चले जाएंगे। इसके लिए हमने ख़ुसूसी तौर पर चंद जो इनके इम्तिहानी मराकज़ हैं उनका दौरा किया है और इसमें जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मौलाना तला रहमानी साहब, उनसे हमने बात की है। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जी असद भाई, इस वक्त हम जो यहाँ पर कराची के एक सेंटर में मौजूद हैं, इस सेंटर में यहाँ ज़िमनी का इम्तिहान हो रहा है वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया के तहत। और जैसे कि आपके इल्म में है, हमने जारी भी की थी कि
कराची में हमारे जो 15 सेंटर हैं उसमें से एक ये सेंटर है। इस सेंटर में तकरीबन जो है 300 तलबा जो है इम्तिहान दे रहे हैं। ज़िमनी इम्तिहान में हमारा ये होता है कि 2 टाइम होते हैं, एक सुबह होता है और एक ज़ोहर के बाद होता है। दोनों का जो दोनों टाइम के वक्त है उसका दौरानिया 3 घंटे का वक्त होता है। इस 3 घंटे में जो पर्चे भी इस नोयत का बनाया जाता है, जो 3 घंटे में जो है आसानी की तालिब इल्म को। दूसरी बात ये है कि ये जो तलबा जो इम्तिहान दे रहे हैं वो सारे फेल नहीं हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो एक पर्चे में रह गए हैं, एक पर्चे में उनके नंबर कम है, तो वो भी ये एक पर्चे का दे सकते हैं, तो 2 पर्चे का देना चाहें। और वो ऐसा है कि जो सालाना इम्तिहान में दाखिला भेजा लेकिन किसी अवसर की वजह से वो इम्तिहान में शरीक नहीं हो सके, उनकी इतनी सहूलत के लिए भी जो है ये। और दूसरी बात ये है कि इसकी अहम बात ये है कि ये हम ले रहे हैं शव्वाल का आखिरी शव्वाल के दिन है कि 29 शव्वाल को कल भी शुरू हुआ है इम्तिहान। तो शव्वाल पे हमारे मदारिस में जो पूरे पाकिस्तान में मदारिस में दाखिलों का निज़ाम होता है, तकरीबन शव्वाल के आखिर में जाके पढ़ाई अक्सर मदारिस में शुरू हो जाती है, आखिरी ये कि ज़िलक़ादा तक होती है। तो ये जो तलबा है, एक तो ये है कि इनको जो कि नंबरात कम है ताकि वो इनका ग्रेड सिस्टम अगर किसी का है तो नंबर कम है वो आगे उसके लिए एक अच्छा उसको एक मतलब उसके नंबरात बढ़ जाते हैं, उसके लिए भी होता है। और कुछ नाकाम या फेल लड़के हैं उनको भी एक एडवांटेज होता है कि उनका साल ज़ाया न हो, इम्तिहान देने तो इसका हम नतीजा भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो इसलिए निकालते हैं। नेटवर्क के हैं, सोशल मीडिया के हैं, आप सब हज़रात का शुक्रिया कि आप हज़रात आज यहाँ मुकाबल मदारिस के ज़िमनी इम्तिहान हमारा हो रहा है। तो उस हवाले से आपने आज हमारे कोचिंग सेंटर को आपने विज़िट किया और आपने हमारा नज़र इम्तिहान भी देखा। तो इस हवाले से आपको आपका सवाल था कि इसका इंतज़ाम, लेकिन इंतज़ाम जो है इम्तिहानात और उससे मुताल्लिक़ जितना भी है वो मुकाबल मदारिस अरबिया करता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो सेंटर कायम करें वो इतनी ज़्यादा दूर ना हो कि उनको तलबा और तालिबात को उनको आने में दुश्वारी का सामना हो, वो आते ही अपना पर्चा देकर और आसानी जो है वो चले जाते हैं। लेकिन ज़िमनी इम्तिहान में क्योंकि सेंटर कम होते हैं और तलबा और तालिबात की तादाद है वो बहुत कम होती है। मतलब बाद मदरसे से 2 तालिब इल्म होते हैं, 3 होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मदरसा हो उसके 15 या 20 तादाद होती है। अच्छा, और उनके पर्चे भी ऐसे नहीं होते कि कंटिन्यू जो 6 पर्चे हैं तो 6 के 6 पर्चे वो दे रहे हैं, किसी का 1 पर्चा होता है, किसी के 2 पर्चे होते हैं, तो उनको इतनी मुश्किल जो है वो पेश नहीं आती। अच्छा, अब फिर ये है इंतज़ामात। तो जिस तरह आपने देखा कि हमारे सेंटर में विफाक का जो अंदर जो निज़ाम होता है तो सारा हमारा जो इम्तिहानी अमला होता है जिसका इस इदारे से जहाँ पर सेंटर कायम होता है उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और न ही ये होता है कि जहाँ पर ये सेंटर है जो इस इदारे के ज़िम्मेदार हैं इनका कोई अमल दखल वहाँ पर होता है। अलबत्ता ये जो जितने मदारिस हैं जहाँ पर हमारे ये सेंटर कायम होता है इनका ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा ताउन होता है। इनको ये तो है कि जब मौसम के मामला हैं, आपको पता है गर्मी है, उसके लिए ठंडा पानी, और जिस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ टेंट लगाए हुए हैं, इस तरफ यहाँ पीछे के यही जो मदरसा है यहाँ पर बनार का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें 500 तालिबात 6 दिनों में मुख्तलिफ पर्चों का इम्तिहान देने के लिए जो है वो आ रही हैं। इसी तरह बाहर भी एक कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पर उन्हें इनके लिए जो लोग आते हैं उनको सहूलत के लिए मैं इसको अगर मुख्तसर करूँ कि विफाकुल मदारिस का जितना अमला आता है उसके अखराजात विभाग जी बिल्कुल उनका सारा अखराजात उसके आने जाने का उनका किराया और कीमत है और थोड़ा बहुत है जो हम देते हैं वो विफाक जो है। इनके ज़िमनी इम्तिहानात के नताइज का क्या सिलसिला होता है? जिस पर आपके सालाना के नताइज रमज़ान से पहले आप कोशिश करते हैं, ज़िमनी के नताइज का ज़िमनी इम्तिहान का हमारी कोशिश ही होती है कि जिसमें आपको एक बात की करता चलूँ और आपकी मालूमात में इजाफा कि अभी 2 साल कबल तक रिश्ता से बेवस्ता साल तक हमारी ये ज़िमनी इम्तिहान जो है 30 ज़िलहज के महीने में होते थे। मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो मदारिस का तालीमी जो साल का आगाज़ होता है वो शव्वाल से होता है, रमज़ान के बाद शुरू हो जाता है, तो तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने के बाद जो है ये ज़िमनी इम्तिहान होता था। अब इसको गुज़िश्ता साल से हमारी जो इम्तिहानी कमेटी है और आमिला उसकी मंजूरी दी कि उसमें कोशिश ये है कि मतलब जो जिसके नंबरात कम है या वो किसी एक किताब में फेल हैं या मजमूई तौर पर तलबा और तालिबात फेल हैं तो मौका मिलना चाहिए कि उनका साल ज़ाया न हो। अगर वो 2-2.5 महीने के बाद ज़िमनी इम्तिहान देंगे, अब अगर ज़िमनी में भी फेल हो जाते हैं तो उनके पास कोई मतलब एक ऑप्शन नहीं होगा कि वो जो है दोबारा साल का इआदा करें। मुख्तलिफ अखबार होते हैं लोगों के साथ, तो उस सूरत में उस साल को बचाने के लिए गुज़िश्ता साल से विफाक ने ये निज़ाम शव्वाल के आखिर में मतलब अभी ये वाले जो आजकल के दिन चल रहे हैं ये मदारिस में इब्तदाई और इफ्तिताई जो साल अय्याम है
वो चल रहे हैं। तो अब इनके नताइज, हमारी कोशिश ये है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम जो है इनके नताइज जो है उनको जारी कर दें, उनको इजरा कर दें। वफाकुल मदारिस की वेबसाइट अपडेटेड है, वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं प्रॉपर, मतलब आज अगर इस वक्त कोई चेक करना चाहे, जब कोई वीडियो देख रहे हो तो वो वेबसाइट बता। जी बिल्कुल अपडेटेड है, और उसकी वजह ये है कि मैंने आपसे वहाँ अर्ज़ किया था अंदर कि हमारे यहाँ सिर्फ ये ज़िमनी इम्तहान नहीं होता, सालाना इम्तहान के नताइज के बाद हम एक ऑप्शन नज़र सानी का भी देते हैं, जिसको रीचेकिंग आप कहते हैं। कोई अपने नंबरात से मुतमईन नहीं होता तो वो अपने पर्चों की नज़र सानी करा सकता है, उसकी दरख्वास्त दे सकता है। और इस दफ़ा हमारा जो नतीजा है 2-3 दिन रमज़ान के, मतलब ये 3 या 4 रमज़ान को जो है वो हमारा आया था। उसके बाद हमने ये किया था कि अगर 20 रमज़ान तक जिसने अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे तो हम 10 शव्वाल तक इंशाअल्लाह उनके नताइज जो है वो हम ऑनलाइन जारी कर देंगे। मदारिस में दाखिले की कसम 15-16 शव्वाल के बाद होते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद ने, जो तकरीबन मेरा ख्याल है मेरी मालूमात के मुताबिक 15 से 20 हज़ार दरख्वास्तें थी, जिस पर विफाक ने जो है उनके पर्चों की नज़रसानी की है, जो 10 शव्वाल तक लग गए। सर आखिरी सवाल, जिन्होंने 20 रमज़ान के बाद किए हैं तो उनको वो ऑप्शन जो है उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया, ताख़ीर की, तो उनके नताइज जो है गुज़िश्ता कल 29 शव्वाल को, आज 30 शव्वाल है, वो जो है ऑनलाइन जो है वो लग चुके हैं। तो आपने जिस तरह कहा ना वो अपडेट है, वो अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, उनके नताइज लग गए। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि सवालिया जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा निज़ाम वही होता है जो सालाना में होता है या कुछ इसमें? नहीं, बहुत अच्छे सवाल है, बिल्कुल उसी तरह ही होता है, उसी तरह सीक्रेसी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उन सबका ख्याल रखा जाता है। पर्चा शुरू होने से कबल सालाना में तो आपको पता है कि रोज़ाना एक पर्चा होता है सुबह के टाइम पे। ज़िमनी में ये है कि ये हमारा 2 टाइम होता है और ज़ोहर के बाद होता है, और 3 घंटे इसका दौरानिया है और उसका 4 घंटे होता है। वो भी इम्तिहान शुरू होने से कबल जो है सुबह बनात और बनीन दोनों सेंटरों में सुबह पहुँचता है, और ज़ोहर का जो पर्चा है ज़ोहर के बाद जो होता है वो भी उसी तरह पहुँचता है। अलबत्ता ये है कि तादाद का एक वो होता है, मिसाल के तौर पर सेंटर में 350 तलबा का वो है, तो 350 ज़िमनी में बैक तक नहीं होते। मतलब अगर अभी मेरा ख्याल है तो उसमें 50, 60, 100 कम होंगे। कल वाले पर्चे में हो सकता है किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, क्योंकि हमारे जिस तरह बाद दर्जात के पर्चे लाजमी हैं, अगर उसमें फेल हो गए तो उसको ज़िमनी देना पड़ेगा। मतलब मजमूई नंबरात के अतबार से वो पास हो तब भी तो उनका पर्चा लाजमी होता है, तो उनको जो है वो हम ये करते हैं कि वो अपना दे दें। और ये है कि उसमें हम निगरान जो है, निगरान अमला, जैसे आपको सालाना में बताया था कि 25 तलबा पर एक निगरान हमारे जो मुतय्यन होते हैं। ज़िमनी में ये होता है हम 40 तलबा की तादाद और तालिबात के हिसाब से एक निगरान मुतय्यन। इस हवाले से हमने इम्तिहानात में ये भी देखा कि बाज़ बड़ी उम्र के, मतलब 60 साल के, 65 साल के, 75 साल के, इस तरह के बुज़ुर्ग भी बैठे हुए इम्तिहान दे रहे हैं। और ये वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने खुसूसी सिलसिला और खुसूसी इजाज़त दी है, और बाद मदारिस उस पर काम कर रहे हैं। तालीम बालगा आप इसको कह सकते हैं। बड़ी उम्र के लोग और वो लोग जो दिन को काम करते हैं, दिन को कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, या दिन को किसी दफ्तर में भी काम करते हैं और शाम को वो बाकायदा मदरसे में बैठ कर तालीम हासिल करते हैं, उनका दौरानिया 8 साल नहीं है, उससे कम है। लेकिन उनके जो ये बुज़ुर्ग तालिब इल्म होते हैं, ये भी उसी तरह बैठ के इम्तिहानात देते हैं। वो उनकी तादाद भी अब ज़िमनी में कम थी, और ये हैरानकुन बात है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़ी दिल लगी के साथ, मेहनत के साथ इम्तिहानात देते हैं और वो फ़ेल नहीं होते हैं। इक्का दुक्का हमने हर सेंटर में ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं। एक बुज़ुर्ग थे जो सुई सदरन गैस कंपनी से रिटायर्ड हुए हैं और GM के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं। मोहम्मद अहमद सदीकी उनका नाम है, उनसे भी हमने बात की है, आपको सुनवाते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? किस मोहम्मद अहमद सदीकी, और मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, कल मेंबर हूँ कौशल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, और मैं जनरल मैनेजर तौर पर रिटायर्ड हूँ गैस से, सप्लाई चेन के थ्रू, और जिले की सारी दुनिया की बड़े प्रॉब्लम जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि मुसलमान तक जो है इन सिक्योरिटी का देखूंगा। अच्छा, कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? मैं ये महदूद हूँ। कौन से दर्जे में? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरा एक मतलब MBA किया है, बेटी एक बेटा, दोनों की शादी हो गई है। अच्छा, दोनों इंजीनियर है, एक MD से और एक इंटर से। बच्चे MBA कर रहे हैं और एक पढ़ा रहे हैं। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे दीन सीखने के लिए? जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसको इंसान इस्तेमाल कर ले, अच्छा हो जाए। और चाहते तो एनवायरनमेंट के बाद
اور پھر میں نے ٹائم پر فیصلہ کیا کہ جو زندگی ہے اس کو سکھانے کی. اسی طرح ایک اور طالب علم تھے یہاں پہ، وہ بھی بزرگ ہیں اور 57 سال ان کی ایج ہے. وہ مدرسہ العزیز میں حسین آباد میں طالب علم ہیں اور وہ وہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے 1-2 پیپر دینے کے لیے سینٹر میں آئے تھے. محمد عاصم ممتاز صاحب سے ہم نے بات کی ہے، وہ بھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں. جی، آپ کا نام کیا ہے، کون سے ادارے سے؟ عاصم ہے، میں مدرسۃ العزیز فیڈرل ایریا حسین آباد سے ہوں. اپنے کام کے ساتھ ساتھ میں اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. ابھی ثانیہ میں ہوں اور ثانیہ کا امتحان دے رہا ہوں. بچے آپ کے پڑھتے ہیں؟ میرے پاس بچے اللہ نے دیے نہیں ہوتے. اچھا، تو پرائیویٹ کام کے ساتھ آپ دین حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ نے کہا تو انشاءاللہ عالم بنیں گے. تو عصری تعلیم بھی آپ نے حاصل کی ہوئی ہے؟ میں ماسٹرز تک ہوں. اچھا، میٹرک وغیرہ؟ ماسٹرز تک. اچھا، ایم اے کیا ہوا ہے، کون سی سال میں، کس سبجیکٹ میں؟ میں نے ایم اے آئی آر میں کیا تھا اور اس کو ہو رہے ہیں کم 2007-8 میں شاید کیا تھا. اچھا، ابھی اس وقت عمر کیا ہے آپ کی؟ میری عمر تقریباً 55 برس ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسی امتحانی سینٹر میں ایک وہ طالب علم بھی دیکھا، وہ ظاہر ہے کوئی بڑی عمر کا نہیں تھا، 32 سال کا نوجوان ہے، لیکن وہ دن کو ایک ہوٹل پہ کام کرتا ہے اور پھر شام کو وہ جا کر کے مدرسے میں اسی تعلیم بالغہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور پارٹ ٹائم تعلیم حاصل کر رہا ہے. ظاہر ہے اس کا بھی اسی طرح کا کوئی ایک پیپر رہ گیا اور وہ پیپر دینے کے لیے دارالعلوم فاروق اعظم کے امتحانی مرکز میں آیا ہوا تھا. ادارہ نون پاپوش نگر کا ایک ادارہ ہے، اس میں وہ دراسات سال اول کا طالب علم تھا. وہ یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آیا ہوا تھا. وہ بھی بڑی عمر کا ہے، ظاہر ہے دراسات میں بھی پڑھ رہا ہے پھر آگے، تو اس کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. 32 سالہ شفیع الرحمان نجی ہوٹل پر کام کرتے ہیں اور شام کو دارالعلوم فاروق اعظم میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. دارالعلوم فاروق اعظم میں امتحان دینے والے یہ طالب علم 32 سالہ شفیع الرحمان ہے. شفیع الرحمان دن کو ایک ہوٹل پر کام کرتے ہیں اور شام کو ادارہ النون پاپوش نگر ناظم آباد میں طالب علم ہے. دراسات سال اول کا انہوں نے امتحان دیا، جس میں 1-2 پرچوں میں وہ فیل ہو گئے، جو امتحان وہ دوبارہ دے رہے ہیں. شفیع الرحمان بتاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں، انہوں نے گھر بھی چلانا ہے، مگر اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ انہوں نے دین بھی سیکھنا ہے. یہ سامنے نظر آنے والے ڈاکٹر رفعت شمسی ہیں، جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، مگر انہیں دین کا بھی بڑا شغف ہے اور انہوں نے دین سیکھنے کے لیے جامعہ ماد العلوم الاسلامیہ بلاک ایچ ناظم آباد میں تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے. خاصہ سال اول کا انہوں نے پچھلے سال امتحان دیا تھا، تاہم 1-2 پرچوں میں وہ فیل ہو گئے، جس کے بعد ڈاکٹر رفعت شمسی صاحب نے 3 فیل شدہ پرچوں کا امتحان دینے کے لیے فاروق اعظم مدرسہ کا رخ کیا. وہ بتاتے ہیں کہ وہ کل کلاس میں 8 لوگ ہیں جن کی عمریں 60 سے 70 سے 75 سال کے درمیان ہیں. وہ خوش ہیں، وہ اطمینان کے ساتھ اپنی یہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عمر گزار دی اور انہیں اب دین کا لگاؤ اس جانب لے کر آیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ دین سیکھیں، دین پڑھیں اور آگے سکھائیں. وہ کہتے ہیں وقت تو گزر جائے گا، تاہم ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کر لیں. جی ناظرین، آپ نے مولانا طلحہ رحمانی صاحب کی گفتگو بھی ملاحظہ کی، آپ نے سینٹر کا حال بھی دیکھ لیا، سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے بیٹھے ہوئے بڑی خاموشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ امتحانات دے رہے ہیں. بڑا سادہ سا ماحول ہے، کوئی نقل کا رجحان نہیں ہے. کوئی ایک کیس کراچی میں ان 3 دنوں میں رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے کوئی نقل کی ہو، کوئی نقل کا کیس پکڑا گیا ہو، کوئی ایسی چیز کسی جگہ سے رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کوئی اتنی بھاری بھرکم فیسیں بھی نہیں ہوتی ہیں، بہت مختصر فیسیں ہوتی ہیں، اور ان کی جو مارکنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑا شفاف طریقے سے ہوگا اور بہت جلدی ان کا رزلٹ بھی آ جائے گا، ان کا سال بھی ضائع نہیں ہوگا. یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا طرح امتیاز ہے کہ وہ اتنے کم وقت میں، کم پیسوں میں، کم اخراجات میں مثالی کام کر رہے ہیں، جن سے ملک بھر کے اداروں کو، ایچ ای سی کو اور فیڈرل بورڈ کو اور جتنے بھی صوبائی بورڈ ہیں یا دیگر جتنے بھی پرائیویٹ بورڈ ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ یہ علماء کا قائم کردہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ تمام چیزیں جو ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے انجام دی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پان.